Role and status as a structural element of social system. Role are the function attached to the status. Each individual perform a role in society according to his status. तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो रोल जो है वो क्या है, किसी स्टेट मतलब किसी पर्सन का क्या होता है, एक फंक्शन होता है। जैसे हम देखेंगे आगे, ईच इंडिविजुअल परफॉर्म अ रोल इन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटस। तो सोसाइटी में जो हर इंडिविजुअल है उसका एक अपना एक रोल रहता है, जो अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, परफॉर्म करता है। फॉर ईच स्टेटस देयर इज फिक्स्ड रोल। मदर परफॉर्म द रोल ऑफ लुकिंग आफ्टर द फैमिली इन रिलेशन टू एजुकेशन केयर, कैरीज ऑल द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजिंग द होम ऑन हर शोल्डर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मदर का क्या रोल रहता है एक फैमिली में, कि वो अपने फैमिली मेम्बर में अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, अपने हस्बैंड के मम्मी पापा का और पूरे फैमिली मेम्बर का क्या करती है, वो ध्यान रखती है। चाहे वो उनके अपने फैमिली मेम्बर में अपने बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड हो, उनके केयर से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करना, वो क्या करती है, अपना रोल क्या करती है एक फैमिली में, एक माँ का रोल, एक बहू का रोल क्या करती है, अदा करती है। तो क्या रहता है, हर हर सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल मेंबर का क्या रहता है, एक अपना एक रोल रहता है। दिस रोल इज़ परफॉर्म बाय हर एज शी हैज़ द स्टेटस ऑफ मदर। क्योंकि वो मम्मी है इसलिए वो अपना ये सारा रोल क्या करती है, अदा करती है। सेम वे एज अ डॉक्टर in a society take care of unhealthy people to achieve control over their health and promote the health of people. They provide medicine as on assessing the condition of the patient. These all roles are performed by a doctor in the society. Perform in the society टू अचीव द स्टेटस ऑफ डॉक्टर। तो क्या करता है जो डॉक्टर रहता है, उसका उसका क्या रोल है कि वो क्या करता है, हर इंडिविजुअल को हेल्दी बनाने के लिए वो क्या करता है, अपना रोल अदा करता है। वो हर अनहेल्दी पीपल्स को क्या करता है, हेल्दी बनाने के लिए काम करता है। ठीक है, मेडिसिन प्रोवाइड करता है, उनका कंडीशन असेस करता है अपने पेशेंट का, और क्या करता है, वो अपने इस रोल को परफॉर्म करता है अपने सोसाइटी में, और उसका ये स्टेटस है इसलिए उसको अपना ये रोल परफॉर्म करना पड़ता है। क्योंकि वो डॉक्टर है, उसको अपना स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा, इसलिए उसको अपना रोल परफॉर्म करना पड़ेगा। उसका रोल परफॉर्म करना क्या है, उसे हर एक इंडिविजुअल को हेल्दी बनाने के लिए उनको केयर प्रोवाइड करना है, ये काम होता है डॉक्टर का। तो जो डॉक्टर है वो उसका स्टेटस है, और जो वो काम करता है वो उसका क्या है, रोल है। ठीक है, इंडिविजुअल चेंज फ्रॉम द पोजीशन बट द स्टेटस रिमेन अनचेंज। तो जैसे हम देख सकते हैं कि हर पोजीशन में जो पर्सन है, हर स्टेटस में जो पर्सन है वो पर्सन चेंज होता है, पर उसका स्टेटस क्या रहता है, रिमेन अनचेंज रहता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक लेडी रहती है, वो क्या है, किसी कॉलेज की प्रिंसिपल है। ठीक है, फिर वो क्या होती है, अपना रोल परफॉर्म करती है, फिर डे बाय डे वो अपना यही काम करती है। फिर एक दिन क्या होता है, वो रिटायर हो जाती हैं। फिर रिटायर होने के बाद वो उसका रोल नहीं हुआ, वो प्रिंसिपल नहीं रही, पर कोई उस प्रिंसिपल के पोस्ट में आया। ठीक है, तो फिर कोई दूसरा उस रोल को परफॉर्म करेगा। तो स्टेटस उसका, जो स्टेटस है वो क्या हो जाता है, चेंज हो गया किसी पर्सन का। देखिए यहाँ पर लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मिस रीता इज़ प्रिंसिपल ऑफ स्कूल सिटी ऑफ इंडिया। She leave the job because of her retirement. Another principal come and join the job as principal. In this whole, it can be seen that individual person can change, but the status. तो इसमें क्या बोल रहा है, जो पर्सन है वो चेंज होते जाएगा, पर जो स्टेटस है वो क्या रहेगा, अनचेंज्ड है। मतलब जो प्रिंसिपल का पोस्ट है वो प्रिंसिपल का पोस्ट ही रहेगा, पर उसमें जो परफॉर्म करने वाले, जो रोल अदा करने वाले जो लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे प्रिंसिपल रिमेन अनचेंज्ड, मतलब प्रिंसिपल का पोस्ट है ही, वो स्टेटस है ही। प्रिंसिपल का पोस्ट क्या है, कि स्टेटस है, और जो इंडिविजुअल उसको परफॉर्म कर रहा है वो उसको क्या कर रहा है, अपना रोल अदा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टेटस और रोल में क्या डिफरेंस कर सकते हैं, कि प्रिंसिपल का जो पोस्ट है वो एक क्या है, स्टेटस है।
ठीक है। और प्रिंसिपल के पोस्ट में रह करके जो इंडिविजुअल अपना वर्क परफॉर्मेंस दे रहा है वो क्या है, उसका रोल है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लर्नबर्ग, रोल इज पैटर्न ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ इंडिविजुअल इन अ सर्टेन ग्रुप और सिचुएशन। तो क्या है, रोल एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जो हम किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक सर्टेन ग्रुप में और किसी सिचुएशन में। ठीक है। जैसे कि हम अपने फ्रेंड से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारा जब भी हमको घूमने का, हमको मूड फ्रेश करने का मन हो, हम अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, उनसे बातें शेयर करते हैं, उनके साथ मजाक मस्ती करते हैं। पर ये काम हम अपने बड़े एडल्टली जो भाई बहन हैं उनके साथ नहीं कर सकते, जो हम मस्ती अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल का अपना एक रोल रहता है, पर सबका स्टेटस क्या होता है, अलग होता है, और हर कोई अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग अपना रोल अदा करता है। अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न एंड निमकॉफ, रोल इज सेट ऑफ सोशली एक्सपेक्टेड एंड approved behavior pattern consists of both duties and privileges associated with a particular position in a group. रोल कॉन्फ्लिक्ट। अब रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो दिस कॉन्फ्लिक्ट और रोल कॉन्फ्लिक्ट आर ऑकरिंग ड्यू टू द डिसएग्रीमेंट रिलेटेड टू गिवन रोल. This role conflict are less in simple culturally homogeneous society as compared to complex heterogeneous social system. तो बोल रहे हैं कि ये कभी कभी लोगों में रोल कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ जाता है, ड्यू टू द डिस एग्रीमेंट रिलेटेड टू गिवन रोल. लोगों को जो रोल अदा करने के लिए दिया जाता है उन्हें उसको मतलब उनको वो विलिंगनेस नहीं होता है कि वो उस काम को करें, जिसके कारण उनके में क्या होता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट आता है. रोल कॉन्फ्लिक्ट फिर सेकेंड यहाँ पर बोल रहा है, रोल कॉन्फ्लिक्ट ऑकर ड्यू टू द डिफरेंट रोल परफॉर्म इन डिफरेंट ग्रुप बाय एन इंडिविजुअल. एज नर्स परफॉर्म द रोल एज हेड इन फैमिली and role of caring in hospital. Her role as head of family may come into conflict with her role as a nurse. She may sometimes have to sacrifice her duties toward the family in the interest of her nursing profession. तो इसमें क्या बोल रहा है कि रोल कॉन्फ्लिक्ट कब आता है, जब एक ही पर्सन दो अलग अलग स्टेटस में अपना रोल अदा करता है. जैसे कि एक लेडी है जो घर में मम्मी का रोल अदा करती है, क्योंकि वो उसका स्टेटस है मदर, और वो मम्मी का रोल अदा करती है. और वो हॉस्पिटल में उसका स्टेटस है सुपरवाइज़र का या हेड नर्स का, तो वो अपने हॉस्पिटल में हेड नर्स का भी रोल अदा करती हैं. तो अगर उसको घर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, घर में कुछ प्रॉब्लम है मम्मी का रोल अदा करने में, घर में मम्मी का रोल अदा करते समय उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका जो असर जो दिखेगा वो उसके हेड नर्स के ऊपर भी, हेड नर्स जो उसका स्टेटस है, जो उसको रोल अदा करना होता है हॉस्पिटल में, उसके ऊपर भी दिखेगा, जिसके कारण क्या आता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है. समटाइम्स टू और मोर पर्सन आर ऑथोराइज्ड टू परफॉर्म same function or similar function in same situation, then role conflict occur because of confusion and relying on each other for function or work. और कभी जब एक ही रोल को दो अलग अलग पर्सन परफॉर्म करते हैं तब क्या होता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट आता है. जैसे कि एक ही स्टेटस में दो लोग काम कर रहे हैं, तो दो लोगों का अलग अलग ओपिनियन होगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, उनका थॉट अलग होगा, उनके काम करने का नज़रिया अलग होगा, जिसके कारण क्या होता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट आता है. द रोल कॉन्फ्लिक्ट कैन बी इन सोशल सिस्टम व्हेन एन इंडिविजुअल थिंक द फंक्शन विच ही परफॉर्म इज बिलो द स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल. परफॉर्मिंग इज बिलो द स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल. तो रोल कॉन्फ्लिक्ट कब आता है, जब जो पर्सन है वो कुछ काम कर रहा है और उसको ऐसा लगता है कि जो वो रोल अदा कर रहा है वो उसके स्टेटस के बिलो आता है. जैसे आप सीनियर हैं और आपको बोला जाता है कि आप जूनियर्स के जैसे चेयर उठाइए, ठीक है, या फिर जूनियर खड़े हैं और आपको बोला जाता है, जूनियर बैठे हैं और आपको बोला जा रहा है कि आप खड़े रहें. तो क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट आता है. Role conflict is caused when a person differ in the perception regarding duties and responsibility. The worker opinion regarding his duties and responsibility differ from the opinion of employer.
रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या रहता है, जैसे एक एम्प्लॉयर है, वो अपने वर्कर से एक्सपेक्टेशन रखता है कि मेरे वर्कर ऐसा ऐसा काम करेंगे, पर जो वर्कर होता है उसके काम करने का नज़रिया, उसके काम करने का तरीका, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओपिनियन सब अलग है। वो एम्प्लॉयर से अलग वे में काम करना चाहता है। तो ऐसे वाले सिचुएशन में भी क्या आता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट आता है। स्टेटस इज अ प्लेस इन अ पर्टिकुलर सिस्टम डिजाइन विथ रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज विथ असाइंड रोल। जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल का पोस्ट क्या है, स्टेटस है, और जो वो काम करती है वो उसका रोल है। तो यही इसमें बोल रहा है, स्टेटस इज प्लेस इन अ पर्टिकुलर सिस्टम। एक स्पेस है, एक प्लेस है, ठीक है। जो स्टेटस है वो क्या है, एक प्लेस है जो पहले से डिज़ाइन किया गया है। जैसे अगर किसी ने इंस्टीट्यूट बनाया है तो उसमें रिक्वायरमेंट रहता है कि उस इंस्टीट्यूट में एक प्रिंसिपल होने चाहिए, एक वाइस प्रिंसिपल होने चाहिए, इतने एमएससी टीचर होने चाहिए, इतने बीएससी टीचर होने चाहिए, इतने स्टूडेंट का स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो ये क्या है, एक पहले से डिज़ाइन क्राइटेरिया रहता है जिसे एक इंस्टीट्यूट पूरा करता है। तो हर उसमें जितने भी लोग रहेंगे, जितने भी इंडिविजुअल्स रहेंगे, उन सब का एक अपना स्टेटस होगा। तो वो क्या है, एक पहले से डिज़ाइन रहता है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज विथ असाइंड रोल, ठीक है। और सब लोगों का एक अपना, उसमें जितने भी स्टेटस रहेंगे, हर इंडिविजुअल का एक अपना रोल रहता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द सोशल इवॉल्यूशन, ठीक है। और जो पहले से ही तय किया रहता है, विद इन सोशल सिस्टम द मेंबर हैव द सोशल स्टेटस अकॉर्डिंग टू पोजीशन दे ऑक्यूपाई एंड परफॉर्म फंक्शन। तो वो अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग अपने पोजीशन में ऑक्यूपाई होते हैं और उसको अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। दिस वर्ड स्टेटस हैज़ बीन डिफाइंड बाय ऑथर डिफरेंटली एज गिवन बिलो अकॉर्डिंग टू Sackett and Bookman. Status is the worth of person is estimated by a group and class of person, ठीक है। स्टेटस क्या है, स्टेटस एक रैंक है, रैंक मतलब रैंक ऑर्डर पोजीशन है, ठीक है। स्टेटस क्या है, एक रैंक ऑर्डर पोजीशन है। जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि स्टेटस हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में सबसे ऊंचा रहता है डॉक्टर का स्टेटस, फिर सेकंड में आएगा नर्स का स्टेटस, थर्ड में आएगा फार्मेसी, और क्या टेक्नीशियन का स्टेटस, ठीक है। ये हमने रैंक पहले देखा था सोशल सिस्टम में। तो स्टेटस क्या है, स्टेटस इज रैंक ऑर्डर, क्या है वो, रैंक ऑर्डर है, रैंक ऑर्डर पोजीशन है, असाइंड बाय अ ग्रुप टू रोल टू सेट ऑफ रोल, ठीक है। जो किसी ग्रुप को पहले से असाइन किया जाता है कि वो एक इस स्टेटस में अपने रोल को क्या करें, अदा करें। डेविस, status is a position in the general institutional system recognized and supported by entire society, spontaneously evolved rather than deliberately created, rooted in way and modes, folk ways and modes, ठीक है। तो स्टेटस क्या है, स्टेटस एक पोजीशन है, एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है जो पहले से रिकॉग्नाइज और क्या किया गया है, सपोर्ट रिकॉग्नाइज्ड है और सपोर्ट किया जाता है सोसाइटी से, ठीक है। फिर सोशल स्टेटस इज एंजॉयड अकॉर्डिंग टू पोजीशन। तो जो स्टेटस है वो पोजीशन के अकॉर्डिंग जो हर एक लोग हैं वो एंजॉय करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं इन फैमिली में, फैमिली मेम्बर है स्टेटस ऑफ मदर, फादर, डॉटर, सन, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है। तो हर एक फैमिली में हर एक अपना स्टेटस है। जैसे एक क्लब रहेगा तो एक क्लब का कोई मैनेजर रहेगा, वो क्लब मैनेजर एक स्टेटस है, क्लब ऑर्गेनाइजर एक स्टेटस है, और उसमें काम करने वाले लोग हमेशा चेंज होते रहेंगे, पर जो स्टेटस है वो हमेशा क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। और क्लब मेंबर भी क्या है, एक स्टेटस है। जैसे एक स्कूल में आप ले सकते हैं, एक प्रिंसिपल होती है, एक वाइस प्रिंसिपल होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये स्टेटस हम किसे बोलते हैं। सो स्टूडेंट, टुडे योर क्लास इज ओवर।